विश्वास में मेरे भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा के संग आप जुड़े हुए हैं। और जितना गहराई से आप उसे खोजेंगे उतना गहराई से वो आपके जीवन में आएंगे। आज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो टॉपिक है मार्क ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का छाप। इसे हम इफिसियों का 1 अध्याय 13 और 14 में पढ़ेंगे। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यहाँ साफ लिखा हुआ है, when you heard the word of truth, जब आपने सच्चाई को सुना, आपने सुसमाचार सुना, and when you were saved, जब आप उद्धार पाए, having believed, और आपने जब विश्वास किया। जब आप वचन सुनते हैं, आप उसे ग्रहण करते हैं, अपने पापों के लिए माफी मांगते हैं, और जब आप उस पर विश्वास करते हैं, having believed, you are marked in him with the seal, the promised Holy Spirit. प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा के संग आप सील्ड कर दिए जाते हैं, आप पे मोहर लगा दिया जाता है। Holy Spirit promise is like a seal, like a down payment of our past, present and future. All are covered by Holy Spirit. अर्थात जब पवित्र आत्मा का सील मोहर आप पे लग जाता है, आपका अतीत, आपका वर्तमान, आपका भविष्य, हर चीज पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में ले लेता है। यीशु मसीह को बिना पवित्र आत्मा का हम अब्बा पिता पुकार नहीं सकते, ये एक बात है। लेकिन जब पवित्र आत्मा का हम बपतिस्मा पाते हैं, तब उसका सील मोहर हमारे ऊपर आ जाता है और एक गारंटी बन जाता है उस अंतिम दिन के उद्धार के लिए। जब हम ये पवित्र आत्मा का मोहर पाते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है, ये क्या सिग्निफिकेंस है इसका महत्वता क्या है हमारे जीवन में। सो आइए हम लोग 4 पॉइंट को देखेंगे। द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग मार्क्ड विद होली स्पिरिट। पहला, इनवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। केवल ये मोहर नहीं, जैसे कि आपने देखा ना, डाकिया जब एक पार्सल लेके आता है उस पे लाल रंग का एक ठप्पा लगा रहता है, एक मोहर लगा रहता है। तो केवल ये बाहर से हमारे ऊपर एक छाप नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी काम करता है, जो इफिसियों 4:29 और 31 तक हम देखेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार ही, जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, अर्थात वो हमारे अंदर कार्य कर रहा है, और जब हम उसके अनुसार नहीं जीते, अनुताप में नहीं जीते, उसके अधिकार के अधीन नहीं जीते, वो हमारे अंदर दुखी हो जाता है, ग्रीव्ड हो जाते हैं। और यहाँ साफ लिखा, हर प्रकार की गलत बातों से, निंदा से, पाप से अपने आप को खाली करो, ताकि तुम परमेश्वर के सदृश बन सको। अर्थात पवित्र आत्मा निरंतर हमारे अंदर कार्य करता है, अगुवाई देता है, हमें अनुतापित करता है, हमें रास्ता दिखाता है, ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप में ढल सके। हमारा अंदर का मनुष्य परमेश्वर यीशु मसीह जैसा बन सके। सो पवित्र आत्मा का छाप पाना केवल एक बाहरी रूप का परिवर्तन नहीं, बल्कि अंदरूनी परिवर्तन है। जब पवित्र आत्मा से हम बपतिस्मा पाते हैं, जब उसका सामर्थ हमारे अंदर आता है, वो हमारे अंदर के मनुष्य को बदलने लगता है। हमारे एक एक पाप के लिए हमें अनुतापित करता है, हमें पश्चाताप की ओर लेकर जाता है, और जब हम पश्चाताप करते हैं, उस पाप से हम छुटकारा पाते हैं और यीशु मसीह के और नजदीक चले जाते हैं। अर्थात होली स्पिरिट वर्क्स
inwardly. He inwardly transforms us. दूसरा point, being sealed by Holy Spirit means to be saved from judgment. पवित्र आत्मा आने वाले न्याय से, आने वाले वो प्रलय से, या परमेश्वर का वो क्रोध जिस पृथ्वी पे आने वाला है, उससे हमें बचाता है। प्रकाशित वाक्य 9:4 हम पढ़ेंगे। और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उस मनुष्य को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। साफ लिखा हुआ है, तुम उन लोगों को हानि पहुंचाओ जिनके सिर पर मोहर नहीं है। अगर हमसे उल्टा करके पढ़ेंगे, तुम उन लोगों को छूना भी नहीं जिसके सिर पे क्या है? मोहर है। अर्थात जिसके सिर पे मोहर है, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप है, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैंने आगे भी प्रचार किया द ग्रेट रॉथ ऑफ गॉड। अगर आप मेरा यूट्यूब वीडियो देखेंगे, वहां मैंने एक शीर्षक में प्रचार किया द ग्रेट रॉथ ऑफ गॉड। ग्रेट रॉथ ऑफ गॉड क्या है? परमेश्वर का वो महाक्रोध जो 21 प्रलय के रूप में इस पृथ्वी में आने वाला है। कोरोना वायरस तो केवल वो आने वाले प्रकोप या प्रलय का एक वार्निंग बेल है। ये केवल वार्निंग है कोरोना वायरस। अभी तक वो सारा घटना घटा नहीं है। अभी तक वो महाक्लेश, 21 महाक्लेश जो पृथ्वी में होने वाला है, अभी तक घटा नहीं है। केवल एक घंटी बज रहा है, एक वार्निंग बेल रिंग हो रहा है कि आने वाला है, वो दुर्दिन आने वाला है, द डे ऑफ जजमेंट आने वाला है, डूम्स डे आने वाला है, पिता का महाक्रोध पृथ्वी पर उतरने वाला है। लेकिन उतरा नहीं है। और जब ये सारी चीजें घटना आरंभ होगा, जिसके सिर पे मोहर है, एक भी प्रलय उसे नहीं छुएगा, वो सुरक्षित पाया जाएगा। अर्थात सील ऑफ होली स्पिरिट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम जजमेंट। ये जो मोहर है, ये जो छाप है पवित्र आत्मा का, आने वाले न्याय और महाक्रोध के दिन से हमें बचाता है। तीसरा पॉइंट, होली स्पिरिट लॉन्ग अवेटेड प्रॉमिस। पिता ने प्रतिज्ञा किया, मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा, मैं तुम्हें पैराक्लिटोस भेजूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा। और इसे हम प्रेरितों के काम में देखते हैं कि पवित्र आत्मा आया और लोग अन्य भाषा से भर गए। लेकिन अब वो पेंटिकॉस्ट का दिन था, लेकिन अब हम बिल्कुल अंतिम दिन में आ गए, जो जोएल में प्रतिज्ञा है। बिल्कुल एंड टाइम वॉक है ये। बहुत दूर नहीं कि पृथ्वी विनाश होने वाला है। बहुत समय और बाकी नहीं कि वो 7 साल का क्लेश आने वाला है। बहुत ज्यादा दूर नहीं कि एंटी क्राइस्ट राइज होने वाला है। तो ये अंतिम दिनों के लिए होली स्पिरिट की क्या प्रतिज्ञा है, उसे हम देखते हैं जोएल 2:28 और 29 में। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये जो जोएल में जो ये वचन लिखा हुआ, ये अंतिम दिनों के लिए है। अगर आप आगे पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है चंद्रमा लाल हो जाएगा, सूर्य अपनी रोशनी खो देगी, महाक्लेश का समय आएगा, दुर्भाग्य घटनाएं घटेगी। लेकिन ठीक उसके पहले पवित्र आत्मा की बारिश होगी। पुरुष और महिलाओं में एक समान पवित्र आत्मा प्रवेश करेंगे और उन्हें मोहर से सील कर देंगे। आपके बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। नवयुवक और नवयुवती के जीवन में बहुत बेदारी आने वाला है। वो दर्शन देखेंगे। पुरानी जो बुजुर्ग है वो ख्वाब देखेंगे। अर्थात यहाँ देखते हैं बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, नवयुवक, नवयुवती, कोई भी वर्ग या उम्र के लोग छोड़े नहीं गए हैं। हर उम्र के लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, उन्हें सील मोहर से सील कर देगा। किस दिन के लिए? उस एंड टाइम रिडेम्पशन के लिए, वो अंतिम समय के उद्धार के लिए, जब यीशु आएंगे और अपने मंडली को, अपने बच्चों को लेकर चले जाएंगे। और वो समय आ चुका है। वो जोएल का समय
हम उस समय में पहुंच चुके हैं जब पवित्र आत्मा आएगा और हमें हमारे ऊपर मोहर लगाएगा। जिसे अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है वो पवित्र आत्मा को पुकारे, उसे मांगे। क्या प्रमाण है कि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है? अन्य भाषा, अंदर राबा शेखे राबा सोखो रोमो शाखा रेबे। ये क्या भाषा है? ये मेरा भाषा नहीं है, ना ये इंग्लिश है, ना ये क्या भाषा मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्वर्गीय भाषा है। और परमेश्वर आपको ये अन्य भाषा से, वो भाषा से जिसे आप समझते नहीं, जिसे आप जानते नहीं, आपने कभी सीखा नहीं है, वो भाषा से भर देंगे। और वो चिन्ह होगा कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा का मोहर है और आप छोड़े नहीं जाएंगे। जब यीशु आएगा आपको संग में लेकर चला जाएगा। फोर्थ पॉइंट, होली स्पिरिट इज अ गारंटी फॉर आवर फ्यूचर। वो हमारे वर्तमान फ्यूचर के लिए गारंटी है। क्या गारंटी है? दैट वी विल नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। हम पीछे नहीं रह जाएंगे, वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। जिसके ऊपर मोहर नहीं होगा वो रह जाएगा। उसके पास केवल दो उपाय होगा। एक उपाय होगा या तो अपना गला कटाकर स्वर्ग राज्य का अधिकारी बने, या फिर उस समय 6 नंबर अनिवार्य हो जाएगा जो एंटी क्राइस्ट शैतान का नंबर है। तब उसे वो नंबर लेके हमेशा हमेशा के लिए नरक पहुंच जाएगा। लेकिन जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का मोहर है, सील है, ये गारंटी है आपके भविष्य के लिए कि आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। जब किसी चीज पे किसी चीज का सील मोहर लगा रहता है, अर्थात क्या है? उसका हक है। सिंपल, जैसे कि आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं, जब आप डाउन पेमेंट देते हैं, अर्थात आप क्या घोषणा कर रहे हैं कि अब से ये घर का मालिक मैं हूं, मैंने पहला डाउन पेमेंट दे दिया है और अब से इस घर का मालिकाना मेरा है। उसी प्रकार से जब हम पवित्र आत्मा से सील किए जाते हैं, जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करते, चिन्ह स्वरूप के अन्य भाषा में बोल सके, तब क्या होता है? यीशु मसीह हमारा ओनरशिप ले लेते हैं। अब हम किसके हैं? यीशु के हैं। अगर कोई पार्सल भेजा जाए और उसमें ठप्पा लगा हो, उस पार्सल में क्या रहता है? एक एड्रेस रहता है कि ये पार्सल किसका है और उस तक पहुंचाना है। जब आपके सिर पर पवित्र आत्मा का मोहर है, जब आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, पता आपके ऊपर क्या एड्रेस लिखा? मैं वो एड्रेस पढ़ना चाहती हूँ। वो एड्रेस कुछ ऐसा है: दिस पार्सल बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट, स्ट्रीट गोल्डन स्ट्रीट, सिटी ब्राइट लाइट सिटी, कंट्री हेवन, कंट्री कोड 777। अर्थात ये पार्सल किसके पास जाएगा? डायरेक्ट यीशु मसीह के पास। ये पार्सल रॉन्ग एड्रेस में नहीं पहुंच सकता। ये पार्सल नरक नहीं जाएगा, ये पार्सल सीधा स्वर्ग जाएगा। अर्थात हमारे वर्तमान के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए पवित्र आत्मा गारंटी है कि इस पार्सल के सिर में किसका नाम लिखा हुआ है? यीशु मसीह। और उस पे किसने ठप्पा मार दिया है? पवित्र आत्मा ने। ये पार्सल सीधा स्वर्ग जाएगा, अर्थात आप सीधा स्वर्ग जाएंगे। अगर अभी भी आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, आप विश्वासी हैं लेकिन आपने बपतिस्मा नहीं पाया, तो अब वो समय है आप हमारे संग प्रार्थना में जुड़े। जब हम पवित्र आत्मा को मांगेंगे कि आपको वो भर दे, आपको वो मोहर दे, आपके ऊपर वो छाप दे, ताकि ये गारंटी हो आपके लिए कि आप यीशु के हैं। आपके ऊपर केवल एक ही एड्रेस है, वो है स्वर्ग का एड्रेस। आपके ऊपर केवल एक ही नंबर हो, वो है 777। ये पार्सल हेल कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हेल का वह एड्रेस ही नहीं है, ये तो हेवन का एड्रेस है। अपनी आंखों को बंद करें, हम पवित्र आत्मा को स्वागत करते हैं, हम इस स्थान में पुकारते हैं और हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमें भर दे। अपने हृदय को तैयार करें, प्रस्तुत करें। अखर्रा बाशो थोरे बे शांतो रे बे, क्या बाशे के राबा शांतो रे बे शाखा रे बे। Holy Spirit, you're welcome. You're welcome, Holy Spirit. Jesus, worship you.
अपनी आत्मा में प्रार्थना स्वरूप प्रवेश करने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू
के रेबे शातो रेबे Ando kuria hanala rama sekera la rama sotoraba. Anto la ra 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 sekere re re satore re re. Anto ruru shukururu shatare re 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 re. Anto ra 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 shatare re re shokororo. Andara ra ra shakara ra ra sokora ra ra shatare re 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 re. O kura baba ba shatara ba shetere be. अपने आप को खाली कीजिए, हर चीज से खाली कीजिए, अविश्वास से, संदेह से, अशुद्धता से, पाप से, जो भी आलसीपना है आत्मिक आलसीपना से खाली कीजिए। क्षमा मांगे, प्रभु यीशु से क्षमा मांगे, प्रार्थना कीजिए उसका पवित्र लहू आपको धोए और आपको शुद्ध करे, क्योंकि वह पवित्र है, वो केवल पवित्र पात्र में आता है। अपने आप को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, अपने हृदय को कोमल कीजिए, क्योंकि वो जेंटल गॉड है, वो आमंत्रण करने से ही आता है। उसे इनवाइट कीजिए, बोले प्रभु पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है, पवित्र आत्मा मेरा दिल आपके लिए खुला हुआ है, पवित्र आत्मा मैं आपके लिए प्यासा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है, पवित्र आत्मा मैं आपके लिए भूखी हूँ, मुझे आप चाहिए, मुझे वो सील मोहर चाहिए, मुझे वो अंतिम दिन के लिए वो गारंटीड प्रॉमिस चाहिए। जब आप मांगेंगे वो आपको भरेगा, क्योंकि पिता की प्रतिज्ञा है कि तुम जब मांगोगे मैं तुम्हें आत्मा से भरूंगा। ये पिता की प्रतिज्ञा है कि अंतिम दिनों में स्त्री और पुरुषों में एक समान वो आत्मा उंडेलेंगे। ये उसकी प्रतिज्ञा है। युवती और युवकों में वो आत्मा उंडेलेंगे, बच्चों में आत्मा उंडेलेंगे, बुजुर्ग में आत्मा उंडेलेंगे। वो अपना सील मोहर लगाएंगे। उसे मांगे, अपने हृदय को तैयार कीजिए, अपने हृदय को कोमल कीजिए, खुद को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पाप से मुक्ति पाइए, क्षमा मांगे। आपने पहला कदम ले लिया है, आपने उद्धार पाया है, आपने यीशु पे विश्वास किया है। अब ये दूसरा कदम लेने का समय है, और ये समय है पवित्र आत्मा की छाप लेना, पवित्र आत्मा का सील मोहर पाना, अन्य भाषा के सामर्थ से भर जाना। बिकॉज दिस इज द एविडेंस, टंग इज द एविडेंस ऑफ बीइंग सील्ड, बैप्टाइज्ड विद होली स्पिरिट। कराबा शाखा राबा शोथो रोबो। जितने जन भूखे हैं, जितने जन प्यासे हैं, जितने जन खुदार थे, जो पवित्र आत्मा मांग रहे हैं, उसके ऊपर मैं इसी वक्त अन्य भाषा का अभिषेक खोलती हूँ, उनके ऊपर अनॉइंटिंग रिलीज करती हूँ, उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामत खोलती हूँ। अराबा शाखा राबा शोखो रोबो अंथो रे 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 शेखे रेबे ओथोरो रो रो शाखा राबा। I release the power in the name of Jesus. Be filled with Holy Spirit. Be filled with Holy Spirit. Be filled with Holy Spirit. I release the anointing. I release the anointing. I open the presence. I open the power of Holy Spirit. भर जाइए, भर जाइए, भर जाइए। उसे मांगे, उसे मांगे, उसे मांगे। उसकी प्रतिज्ञा है, वो तो आपको देगा, देगा, देगा। वो प्रतिज्ञा पूरा करने वाला ईश्वर है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको सील करना चाहता है, वो आपको स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाना चाहता है। मांगे, मांगे, उसके लिए भूख रखे, भूख रखे। I release, I release, I release, I release the Holy Ghost anointing. I release the power. Be filled, be filled, be filled, be filled, be filled in the name of Jesus. Be filled by the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. I release the anointing. Every yoke be broken right now. Every hindrances be broken right now. Every obstacles be broken right now. Every curse, every darkness, you are bounded in Jesus' name. Every hindrances, I rebuke in Jesus' name. Every doubt, every disbelief, I cast it out in Jesus' name. And I release the anointing. I release the anointing. The anointing to be filled and to be sealed by the Holy Spirit. पिता, ये आपकी प्रतिज्ञा है और ये कार्य आरंभ हो गया है। पिता, मैं विश्वास करती हूँ भूमि तैयार हो रहा है, हृदय तैयार हो रहा है, और परमेश्वर डैनियल फास्टिंग खत्म होते होते अनेक लोग तेरे आत्मा का छाप पाएंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे और अंतिम दिन के लिए सील्ड कर लिए जाएंगे। मेरी ये विश्वास है, यीशु मसीह तू बहुत दायित्वों को भरेगा आत्मा से, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है, आप उसे पूरा करेंगे। यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। निराश ना हो। अगर अभी आप भरे हैं, पिता को धन्यवाद दे, और नहीं तो अपने हृदय को आज से तैयार करना शुरू कीजिए। याद रखिए वो बहुत जेंटल गॉड है, बहुत सौम्य आत्मा है।
इसलिए वो पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा स्वयं है वो। जब आप कोमल हृदय से आएंगे, विश्वास के संग आएंगे, भूख लेकर आएंगे, सचमुच आपको चाहिए, वो आके आपको भर देगा। आपके बेडरूम में आप भरेंगे, किचन में खाना बनाते बनाते भरेंगे, बाथरूम में नहाते नहाते अन्य भाषा से भर जाएंगे, रास्ता में चलते चलते भर जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि चर्च आने से ही आप भरेंगे, इस YouTube वीडियो के माध्यम से आप इसी वक्त भर जाएंगे। केवल खुला हुआ पात्र होना है। उसने प्रतिज्ञा क्या है, अंतिम दिन में मैं आत्मा उंडेलूंगा, वो पूरा करेगा। मैं विश्वास करती हूँ ये फास्टिंग खत्म होते ही होते बहुत लोग जो अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाएंगे, उन पे सील मोहर आएगा और वो उनके ऊपर वो एड्रेस लिखा जाएगा, जीसस क्राइस्ट, गोल्डन स्ट्रीट, लाइट सिटी, हेवन, कोड 777, अर्थात स्वर्ग के आप अधिकारी होंगे। वो आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे। अपने हृदय को तैयार रखें, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो नरक से आपको बचा लेगा, क्योंकि आपका एड्रेस है हेवन। आपके ऊपर किसका स्टैंप लगा हुआ है? होली स्पिरिट का। आपका रिसिपिएंट कौन है? यीशु मसीह। स्टे ट्यून, बी ब्लेस्ड। दूसरे तक मैसेज जरूर भेजें और उन्हें भी फास्टिंग के संग, प्रार्थना के संग जोड़े रखें। गॉड ब्लेस यू।